हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम काल कितने प्रकार के होते हैं, काल किसे कहते हैं, इन सब के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया घटित होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया घटित होने के समय को काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के घटित होने के समय, जिस समय क्रिया घट रही है उसी समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने के समय को हम काल कहते हैं। क्रिया हो चुकी है तो वह भूतकाल, होनी है तो वह भविष्यत काल, और हो रही है तो वह वर्तमान काल। यानी कि जो बीत गया है वो क्या होगा? भूतकाल, और जो अभी चल रहा है वर्तमान में तो क्या होगा? वर्तमान काल, और जो आगे आने वाला है, भविष्य में होने वाला है, वो क्या है? भविष्यत काल। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया घटित होने के समय को, क्रिया घटित होने के समय को काल कहते हैं। जो घट चुकी है उसे भूतकाल, जो होने वाली है उसे भविष्यत काल, और जो हो रही है वो वर्तमान काल। अतः काल के 3 भेद हैं। क्या क्या? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले भूतकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे यह पता चलता है कि जो क्रिया है वो बीते हुए समय में पूरा हो गया है। क्रिया जो है, क्रिया या व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो गया है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। इसके फिर 6 भेद हैं। सबसे पहले तो काल 3 भेद है। काल में आएगा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। उसमें फिर भूतकाल 6 भागों में विभक्त किया गया है। क्या क्या चले देखते हैं। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत, इससे बीते हुए समय का तो बोध होता है पर विशेष समय का ज्ञान नहीं हो पाता है। लड़का आया लेकिन किस टाइम आया, किस समय आया, उसका हमें बोध नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? सामान्य भूत। सामान्य भूत। और एक बार देख लेते हैं। इससे बीते हुए समय का बोध तो होता है, इससे बीते हुए समय का तो बोध होता है पर विशेष समय का ज्ञान नहीं होता। विशेष समय का ज्ञान सामान्य भूत में नहीं होता है। जैसे कि लड़का आया, रमेश ने खाया, ये कौन सा है? सामान्य भूत है। इसमें जो है समय का तो बोध है लेकिन विशेष समय का ज्ञान नहीं है। आसन्न भूत। अगला है आसन्न भूत। इससे पता चलता है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। आसन्न, ठीक है, आसन्न को याद करना कि काम जो है अभी अभी समाप्त हो गया है। लड़की आई है मतलब अभी आई है, लड़की आई है मतलब अभी अभी कार्य की समाप्ति हुई है। राधा ने खाया है, तो कार्य की जो समाप्ति है वो अभी अभी हुआ है। आसन्न भूत में क्या होता है? इससे पता चलता है कि काम जो है, वो कार्य जो है अभी अभी समाप्त हुआ है। लड़की आई है, राधा ने खाया है। आगे है पूर्ण भूत। इससे पता चलता है कि काम बहुत पहले समाप्त हो चुका है। पूर्ण भूत में काम जो है वो पूर्ण होगा, काम पहले ही समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। जैसे बच्चा गया था, सुरेश ने लिखा था, इसमें जो लिखा था, सुरेश ने लिखा था, इसमें जो काम है बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। बच्चा गया था, तो गया था में क्या हो जाएगा? बहुत पहले गया था, तो जो काम है, जो कार्य है वो पहले ही समाप्त हो चुका था। बच्चा गया था, सुरेश ने लिखा था, इससे क्या पता चल रहा है कि काम जो है बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। और इसमें क्या होता है कि आसन्न में क्या होता है कि काम जो है वो अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे कि लड़की आई है, अभी अभी आई है, और बच्चा गया था, जो वो कार्य जो है वो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। अगला है अपूर्ण भूत। इससे पता चलता है कि काम बहुत पहले आरंभ हुआ था, काम की आरंभ हो चुका था पर उसकी पूर्णता का ज्ञान नहीं होता है।
जैसे अरुण लिख रहा था, उसकी जो लिखने की जो कार्य है उसकी समाप्ति हुई या नहीं पता नहीं है, लेकिन अरुण जो है वो लिख रहा था। रवि पढ़ता था, रवि भी पढ़ता था। इसमें जो काम है, कार्य है, बहुत पहले आरंभ हो गया था, लेकिन कार्य की पूर्णता का कोई भी ज्ञान नहीं है। अरुण लिख रहा था, इसमें पूर्णता का ज्ञान नहीं है। लेकिन इसमें देखिए सुरेश ने लिखा था, इसमें क्या है, जो कार्य की है वो समाप्ति हुई है, पूर्णता है, इसमें कार्य की पूर्णता है। लेकिन अरुण लिख रहा था, इसमें कार्य तो आरंभ हुआ था पर पूर्णता का कोई भी ज्ञान नहीं है। संदिग्ध भूत, पांचवा है संदिग्ध भूत। इससे शुरू हो गया काम, पूरा हुआ था या नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पाया। काम शुरू हुआ था या पूरा हुआ था कि नहीं यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे उसने चिट्ठी लिखी होगी, चोर भागा होगा। देखिए, इससे शुरू हो गया काम, पूरा हुआ या नहीं पता नहीं चलता, स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि उसने चिट्ठी लिखी होगी, हमें नहीं पता है कि लिखी है कि नहीं लिखी है, लिखी भी होगी और नहीं भी लिखी होगी, तो संदिग्ध है, इसमें संदेह है। जहाँ पर संदेह वाली बात होती है ना, तो वहाँ पर संदिग्ध भूत होता है। तो चोर भागा होगा, इसमें भी संदेह है, पता नहीं है हमें कि चोर भागा था कि चोर नहीं भागा था, तो यह भी क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूत। इससे क्या होता है, शुरू हो गया काम, पूरा हुआ या नहीं इसकी स्पष्टता नहीं मालूम पड़ती। अगला है हेतु मत भूत। इससे पता चलता है कि शर्त पूरी ना होने के कारण काम भी पूरा नहीं हो सका। शर्त पूरा नहीं हुआ इसलिए काम भी पूरा नहीं हुआ। चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि शर्त क्या है, वर्षा। अगर वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी। इससे क्या पता चल रहा है कि शर्त पूरी ना होने के कारण जो शुरू हुआ काम पूरा नहीं हुआ था। देखिए, फसल को तो हम बो देते हैं, बोने के बाद क्या काम जो पूरा हो चुका है, लेकिन क्या होगा, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। हम तो बो दिए हैं, लेकिन वो क्या होगा, अगर वर्षा होती तो वो फसल अच्छी होती। वर्षा नहीं हुआ इसलिए फसल भी अच्छी नहीं हुई। इससे पता चलता है कि जो शर्त है पूरी ना होने के कारण, शर्त क्या थी, वर्षा होने की। और एक बार समझा देती हूँ। हेतु मदभूत में इससे पता चलता है कि शर्त जो है पूरी ना होने के कारण शुरू हुआ काम भी पूरा नहीं हुआ। जो शर्त है वर्षा होने की शर्त है, नहीं पूरा होता है, इसी कारण शुरू हुआ काम भी पूरा नहीं हो पाता है। उसने पढ़ा होता तो मैंने लिखा होता, अगर उसने पढ़ा होता तो मैंने लिखा होता। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि शर्त पूरी ना होने के कारण शुरू हुआ काम पूरा नहीं हो सका। अगला है वर्तमान काल। भूतकाल कुल 6 भागों में विभक्त है। पहले तो काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, और फिर भूतकाल को 6 भागों में विभक्त किया गया है। अभी देखेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि जो क्रिया का व्यापार है वर्तमान समय में जारी है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। भूतकाल के कितने थे, 6, और इसके 4 भेद हैं। सबसे पहले वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि अभी अभी जो चल रहा है उसको वर्तमान काल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया का जो व्यापार है वो वर्तमान समय में जारी है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सामान्य वर्तमान, इससे पता चलता है कि काम का आरंभ बोलने या लिखने के समय हुआ है। मैं रोज पढ़ता हूँ, मालती रोती है। इससे क्या पता चल रहा है कि काम का जो प्रारंभ है बोलने या लिखने के समय में हुआ है। तो ये क्या है, सामान्य वर्तमान। आगे है तात्कालिक वर्तमान। इससे पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है, वर्तमान समय में अभी कंटिन्यू चल रहा है। कामिनी पढ़ रही है, अभी क्या कामिनी जो है वो भी पढ़ रही है, कंटिन्यू में है। शिशु खेल रहा है, अभी जो शिशु है
खेल रहा है। यह क्या है? तात्कालिक वर्तमान। इससे पता चलता है तात्कालिक वर्तमान मतलब जो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। इससे पता चलता है कि काम वर्तमान समय में हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? तात्कालिक वर्तमान। कामिनी पढ़ रही है, शिशु खेल रहा है, वह जा रहा है, ये सब क्या है? तात्कालिक वर्तमान। अगला है संदिग्ध वर्तमान। इससे वर्तमान समय कार्य होने की में संदेह, संदिग्ध मतलब जहां भी संदिग्ध आए संदेह होता है वहां पे। देखिए इसमें वर्तमान समय जो कार्य होने में संदेह रहता है। छात्र अभी पढ़ रहे होंगे, छात्र अभी, अभी मतलब क्या? वर्तमान। छात्र अभी पढ़ रहे होंगे, वर्तमान समय में पढ़ रहे होंगे। हमें पूरी तरह से नहीं पता है कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं है, यहाँ पर संदेह है, संदिग्ध है, इसीलिए क्या है यह? संदिग्ध वर्तमान। जहाँ पर भी संदेह हो वो संदिग्ध वर्तमान है। उसमें भी था भूतकाल में भी और इसमें भी है संदिग्ध वर्तमान। तो छात्र अभी पढ़ रहे होंगे, हमें इसे नहीं पता चल रहा है कि वे पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं या नहीं। मोहन आता होगा, मोहन जो है वो आता होगा, अभी आता होगा, लेकिन आता होगा इसमें नहीं पता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हम संदेह कर रहे हैं कि आता होगा। संभाव्य वर्तमान। अगला है संभाव्य वर्तमान। इससे कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना रहती है। जहाँ पर संभाव्य आए वहाँ पर संभावना, जहाँ पर संदिग्ध आए वहाँ पर संदेह रहता है, ठीक है। संभाव्य वर्तमान को देखते हैं। इसमें कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना रहती है। इसमें जो है कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना रहती है। जैसे कि देखिए माधवी आती हो, माधवी जो है वो आती हो, संभावना है कि वह आ रही हो। माधवी आती हो यानी कि इसमें हमारा हम संभावना है कि वह आ रही हो। छात्र अभी पढ़ रहे हो, हम तो इससे भी क्या पता चल रहा है कि संभावना होने की पता चल रहा है कि जो छात्र हैं वो अभी पढ़ रहे होंगे। अगला है भविष्यत काल। पहले तो भूतकाल, भूतकाल को पुनः 6 भागों में विभक्त किया गया है। फिर वर्तमान काल भी, उसके 4 भेद हैं और उसके बाद भविष्यत काल को देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार जो है वो आने वाले समय में पूरा होगा, उसे कहते हैं भविष्यत काल। भविष्य यानी कि क्या? आगे जो होने वाला है, जो भी घटित होने वाला है वो क्या है? भविष्यत काल है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि जो क्रिया का व्यापार है वो आने वाले समय में, भविष्य में जो पूरा होगा उसे कहते हैं भविष्यत काल। इसके कुल 3 भेद हैं। इसके कितने हैं? 3 भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्यत। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि आने वाले समय में कार्य की संपन्न होगी। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा यानी कि पढ़ने की जो क्रिया है वो आने वाले समय में संपन्न होगा। सुलोचना कटक जाएगी, सुलोचना कहाँ जाएगी? कटक जाएगी। आने वाले समय में वो कार्य संपन्न होगा। यह क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्यत। और अगला है संभाव्य भविष्यत। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में कार्य की होने की संभावना है। संभाव्य जहाँ आए वहाँ पर संभावना। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में कार्य की होने की संभावना है। जैसे संभवतः मैं कल पूरी जाऊं, संभवतः मतलब संभावना है कि मैं कल पूरी जाऊं। संभवतः मैं कल कटक जाऊं मतलब संभव है कि मैं कल पूरी जाऊंगा या मैं कल कटक जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत। अगला प्रश्न है हेतु हेतुमत भविष्यत। हेतु हेतु इससे पता चलता है कि भविष्य में कार्य होने का दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करेगा। दूसरे जैसे भूत, हेतु हेतु भूत में क्या था? वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, वो क्या था? हेतु हेतुमत भूत था। लेकिन इसमें हेतु हेतुमत भविष्यत है। देखिए इसे पता चलता है कि भविष्य में कार्य का होना, भविष्य में जो भी कार्य होगा वो दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। जो भी कार्य होगा वो दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं,
तुम आओ तो मैं जाऊं, अगर तुम आओगे तो मैं भविष्य में जाऊंगा। यानी कि जो कार्य है वो होगा, लेकिन कब? जब कार्य के होने पर निर्भर करता है, दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो यह निर्भर करता है तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं। वह पढ़े तो पास हो जाए, वह पढ़े तो पास हो जाए। इससे पता चलता है कि भविष्य में जो कार्य पूर्ण होगा, जो कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार भविष्यत काल को भी 3 भेद में विभक्त किया गया है। भूतकाल को 6, वर्तमान काल को 4 और भविष्यत काल को 3। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधा आती हो, यह वाक्य किस काल में है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। राधा आती हो, लिख लेती हूँ, राधा आती हो, यह किस काल में है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।